आज त्रिकोणमिति मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब जान लेते हैं होता क्या है। त्रिकोणमिति मतलब होता है तीन कोण, और मिति मतलब होता है आकृति। आई बात समझ में? यानी तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। इसी में तीन कोण होता है। तीन कोणों वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं क्योंकि इसमें तीन कोण होता है। अब त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम विशेषतः जो हाई स्कूल में जो कोर्स है उसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे, जिसका एक कोण ये 90 अंश है, ए बी सी। अब इसमें एक तो 90 अंश हो गया, बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। यदि मान लीजिए इस थीटा मान लेते हैं इसको, तो इस समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब इस कोण के सामने देखिए ये आ रहा है, ये ए बी हो गया लंब, और समकोण के सामने की भुजा AC। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी कि ये क्या हो गया? कर्ण। इसलिए कि समकोण के सामने की भुजा है AC। अब जो बच गया वो आधार। संलग्न भुजा इसको कहते हैं, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। शॉर्ट में ये समझा जाए कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। जो बाकी बच गया वो आधार ही होता है। यदि त्रिभुज को घुमा दिया जाए, ये कोण थीटा हो जाए, तो ये त्रिभुज कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ये C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, और जो A है वो यहाँ आ जाएगा। तो यदि इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो ये कोण थीटा हो जाएगा। तो अब इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और समकोण के सामने वाला कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार बदलते हैं। तो अब यहां हो जाएगा, जिस पर अभी इस पे टिक गया AB पे, तो AB हो गया आधार। अब लंब कर्ण आधार में एक संबंध होता है जिसको पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब इससे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर
बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। माने कि जो ये कर्ण है समकोण के सामने वाला, इस पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आई बात समझ में? अब आइए यहां एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यह 3 दे दिया, ये थीटा है और ये 4 दिया है, ये 90 अंश है। ए बी सी कह दिया, AC का मान निकालिए। तो यहाँ हम देखेंगे AC आपका कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा है। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला यहाँ आया है आपका लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर बराबर 9 धन 16 बराबर 25। कर्ण बराबर करणी में 25 बराबर 5 गुणे 5 बराबर 5। अब ये कर्ण आ गया 5। ऐसे ही हम कोई भी लंब कर्ण आधार में से 2 दिया है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ संबंध होते हैं। ये थीटा है, ये 90 अंश है, तो ये कर्ण हो गया, थीटा के सामने का लंब हो गया और ये आधार हो गया। अनुपात की बात करेंगे हम। 3 अनुपात होते हैं, एक लंब और आधार का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात। तो ध्यान देंगे यहाँ 3 अनुपात हैं, लंब और कर्ण का अनुपात। लंब और कर्ण के अनुपात को हम कहते हैं SINE, साइन, ज्या, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं साइन, और थीटा जो ये एंगल है। दूसरा अनुपात आता है आधार और कर्ण का अनुपात। आधार और कर्ण का अनुपात। आधार और कर्ण के अनुपात को कहते हैं कोसाइन, COSINE, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, COS। अब लंब और आधार का अनुपात आता है, इसको कहते हैं टेंजेंट, स्पर्शज्या। स्पर्शज्या, यहां लंब और आधार यहां स्पर्श कर रहे हैं, शॉर्ट में इसको कहते हैं टैन थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, साइन थीटा बराबर हो गया लंब अर्थात परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस अर्थात कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा भी होता है, विपरीत, अपोजिट, इसको कहते हैं कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। तो ये लंब बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और कॉस का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, उसको हम कहते हैं सेक, SEC, सेक थीटा बराबर, ये आधार बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट, COT, ये लंब बटे आधार है, ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अच्छा, अब हमने ये जाना कि पाइथागोरस ने संबंध दिया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इसके एग्जाम्पल से समझा। अब ये 3 अनुपात समझ लिए हम, और 3 अनुपात के बाद आपका इन तीनों के जो अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं, उसको हमने जान लिया। अब इसको हम बताते हैं याद करने का तरीका। यल बाई के लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन। ए बाई के आधार बटे कर्ण, ये हो गया कॉस। लंब बटे आधार एल बाई ए, ये हो गया टैन। कभी फार्मूला यदि भूलता है तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब उल्टा इसके आइए, कर्ण बटा लंब कोशेक, कर्ण बटा आधार सेक SEC, आधार बटे लंब कॉट। एक तरह से समझिए कि जो त्रिकोणमिति है ये फार्मूला का गढ़ है, फार्मूला की शुरुआत हो गई है। अब ये बताएंगे, समझने वाली बात ये रहेगी कि किस फार्मूला का यूज कहाँ करना है। ये बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलेगी जानकारी इसकी। तो इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे त्रिभुज, एग्जाम्पल लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और कोण C थीटा दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें लंब 8 दिया है, कर्ण 10 दिया है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब मेन 3 ही अनुपात होते हैं, साइन कास और टैन, बाकी इसके उल्टा होते हैं, कोसेक सेक और काट। तो अब हम इस सब अनुपात निकालने के लिए 3 चीज की जरूरत है, लंब, कर्ण और आधार। तो यहां दिया हुआ है लंब और कर्ण। तो आधार स्क्वायर का फार्मूला अभी पीछे बताया गया है, वो होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या दिया है 10, 10 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब है 8, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उसी में उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर निकल जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे। अब ये आ जाता है आपका, घटा देंगे, आ जाएगा 36। अब आधार निकालने के लिए हम इसका यहाँ पे जो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, कर्ण में 36, ये आ जाएगा 6। यानी कि अब यहाँ पर अस्थिर लिख लेंगे हम, स्थिर होकर के, कि लंब आपका क्या दिया हुआ है 8 और आधार दिया हुआ है जो आप निकाले हैं 6 और कर्ण दिया हुआ है 10। अब आप स्थिर होकर के लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब हो गया 8, कर्ण हो गया 10, 8 बटा 10। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार है 6, कर्ण है 10। अब इसके बाद आता है टैन, ये सीरियल वाइज से है, आप पहले टैन भी लिख सकते हैं, पहले कास भी लिख सकते हैं। टैन बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब है 8, आधार है 6। अब इसके बाद से इसका उल्टा आ जाएगा कॉट थीटा, तो ये 8 बटा 6 है, ये 6 बटे 8 हो जाएगा। कॉट के बाद आ जाएगा कास का उल्टा सेक, ये 6 बटा 10 है, ये 10 बटा 6 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आपका कोसेक साइन का उल्टा बराबर 8 बटा 10 है, ये 10 बटे 8 हो जाएगा। तो आज हम
लंबकर्ण आधार में से कोई दो दे दे तो हम जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहे जाते हैं उनका मान हम आप निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हमने सीखा। और आप जो हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप टच कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, और जो भी दिक्कत है उसे आप बता सकते हैं। आगे एक्सरसाइज और की बात कल करेंगे। धन्यवाद।